श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 30 दिसंबर यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। आपको पता होना चाहिए कि जो अमावस्या का दिन होता है वो किसको समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को यानी कि हमारे पितरों को, है ना। और एक बार आपने अपने पितरों को खुश कर दिया ना, फिर जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी। और इसीलिए पितृ निवारण दीपक आज आप सभी लोगों को रात में अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी और कभी भी पितृ दोष आप पे घर में नहीं लगेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो अमावस्या है ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, क्योंकि ये है सोमवती अमावस्या, ठीक है ना। अब हम लोग बातें करते हैं कि वो जो दीपक हम लगाएंगे वो दीपक हम एक्चुअली में लगाएंगे कहाँ पे और कौन सा बत्ती लगाना होगा, जिससे आपके घर पे पितरों की कृपा बनी रहे। देखो यहां पे आप सभी को एक दिया दिख रहा है, आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, आप चाहो तो आटे का ले लो, कोई सा भी दीपक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस देखो, अब यह दीपक हम स्पेशली लगा रहे हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, घी लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब घी का दिया होगा। अब आप इस दीपक को उठाना और कहां पे लेके जाओगे, आपको इसको लेके जाना है अपने घर की मैंने गलत लिख दिया, अपने घर की छत पे लेकर के जाना, ठीक है ना। जिन भी लोगों के यहाँ छत पे जाना पॉसिबल नहीं है तो वो आप अपने घर के डोर यानी कि मेन गेट के बाहर लगा सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। जैसे आपको फिर इसी तरीके से क्या करना है, अपने घर की छत पे उस दीपक को रखेंगे। दीपक रख दिया आपने, अब इस दीपक के अंदर आपको लगानी होगी बत्ती। कितनी बत्ती लगाओगे, 5 बत्तियां लगानी है। कौन कौन सी, एक बत्ती ऐसे लगा दो, दूसरी बत्ती ऐसे लगा दो, तीसरी बत्ती ऐसे लगा दो, चौथी ऐसे लगा दो और पांचवी ऐसे लगा दो। इस तरीके से आपको 5 बत्ती उस दीपक के अंदर लगानी है। अब आप सभी को पता होगा कि हमारे घर पे सुख शांति कैसे आएगी, जब देवताओं की कृपा हमारे घर पे रहेगी और पितृदोष इससे दूर होगा। एक होते हैं शिव पंचायत, उन्हीं का स्मरण करके इस दीपक को प्रज्वलित करना। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखेंगे। जिन भी लोगों को शिव पंचायत के नाम याद हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं भी यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो सबसे पहली बत्ती आपको आज रात में जलानी होगी वो किसके नाम की जलाओगे, भगवान शिव के नाम की, देवाधिदेव महादेव के नाम की, ठीक है ना। पहली बत्ती जल गई। जो दूसरी बत्ती आपको जलानी है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश, तो उनके नाम की दूसरी बत्ती जलाओगे। जो तीसरी बत्ती आपको जलानी होगी, जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती आपको जलानी है। जो चौथी बत्ती जलाओगे वो आपको भगवान विष्णु के नाम की जलानी है। और जो लास्ट बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, जलानी होगी, वो किसके नाम की जलाओगे, वो आपको जलानी है पूरे विश्व पूरे संसार में अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती जलानी है। तो ये जो 5 नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, यही होते हैं शिव पंचायत। और जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे अपने घर की छत पे इन 5 लोगों का स्मरण करते हुए 5 बत्ती का घी का दिया लगा देता है, उनके घर पे पितरों का जो कृपा होती है बनी रहती है, कभी पितृदोष नहीं लगते और शिव पंचायत आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा स्वयं करते हैं, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर सभी लोग इस उपाय को, भूलना किसी को भी नहीं है। शाम को प्रदोष काल के बाद में कभी भी इस दीपक को आप रात में जला सकते हो, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस काली मिर्च के उपाय के बेनिफिट क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में अगर कोई भी आपके ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको हर बात को लेकर के नज़र लगती रहती है, टोने टोटके लगते हैं, वो इंसान एक दिन ठीक रहेगा, 3 दिन बीमार रहेगा, 3 दिन ठीक रहेगा, 10 दिन बीमार रहेगा, ऐसी कंडीशन आपके घर में बन रही है, इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च की। कितने लोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च लीजिएगा। जो व्यक्ति घर में आपके परेशान है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और आपके घर में ये व्यक्ति बीमार पड़ा है, मुंह भी बना दूं, हाँ। अब जो आपके पास में काली मिर्च है, जो 5 काली मिर्च है, उसको उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे, 11 टाइम्स घुमाओगे। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना है। ये तो काम कब करना है, अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो। बट
अगर मान लेते हैं कि ये उपाय आप स्वयं के लिए करते हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो मात्र 7 बार घुमाएंगे, ठीक है ना। किसी और के लिए कर रहे हैं तो 11 बार घुमाना है, और अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो 7 बार अपने ऊपर से घुमाना होगा उस 5 काली मिर्च को। और फिर उसी 5 काली मिर्च को लेकर के कहां पे जाओगे, अपने घर की छत पे दोबारा से लेकर के जाएंगे। वहां पे जा करके दोबारा आपको खड़े होना है, और आपके पास में जो काली मिर्च है उसको एक आपको ऊपर फेंकना होगा, एक आपको नीचे फेंकना होगा, एक आपको दाहिने फेंकना है, एक आपको बाएं फेंकना है। और जो 5वीं काली मिर्च होगी, जिस तरफ आप देख रहे हो उसके विपरीत दिशा में, यानी कि उसके पीछे आपको फेंकना होगा। इस तरीके से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं सोमवती अमावस्या पे, जो भी घर में व्यक्ति को नजर, टोने, टोटके, हाय लगते होंगे, या फिर जो भी कंडीशन आप पे घर की होगी, वो ठीक जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, ये भी आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए इस उपाय को करना है। लेकिन एक छोटा सा काम कर दीजिए जल्दी से, वो है वीडियो को सभी लोग को करना है लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है, लौंग दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से लौंग। कितने लौंग लोगे, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 2 जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है कि एक जोड़े में 2 हो गए, तो 2 जोड़े में कितने हो जाएंगे, 4। तो आपको 4 लौंग लेनी, ठीक है ना। जो लौंग लोगे उसके जो फूल हों वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फूल के साथ लेंगे। साथ ही साथ आपको 2 कपूर के टुकड़े भी लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कपूर के टुकड़े लेना। अब आज रात में आप सभी जब सारे उपाय आप कर लो, उसके बाद में जो 2 कपूर दिखाए मैंने, 2 कपूर को रख देना। जो मैंने आपको क्या दिखाया है, 4 लौंग दिखाया, उस 4 लौंग को भी इस दीपक के अंदर रख देना। इस दीपक को उठा करके किसी भी थाली या किसी भी प्लेट में रख देना, और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करना। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करना, तो यही कामना से करना कि आप यह जो उपाय हैं वो कर रहे हैं घर की सुख, शांति, समृद्धि के लिए। दीपक, ये जो आपने कपूर लिया है, इस कपूर को जला देना। कपूर जब जलेगा तो उसके साथ ही साथ ये जो 4 लौंग आपने रखे हैं, ये 4 लौंग भी जलेंगे। अरे जलेंगे ना। तो जब ये लौंग जलेंगे तो इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी, बहुत अच्छी सी सुगंध आएगी। आपको जितने भी कमरे हों आप पे घर में, जितने भी रूम्स हो आप पे घर में, उन सभी कमरों में इस दीपक को लेकर के चले आना। जहां जहां वो धुआं आप पे घर में आएगा, आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, नेगेटिविटी होगी, वो आपके घर से बाहर जाएगी। और कभी भी घर में आपके कोई भी संकट नहीं आ सकता, कभी किसी भी व्यक्ति को आप पे घर में नजर, टोने, टोटके नहीं लग सकते, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की, हमारा चौथा उपाय ना। देखो, यह उपाय हमें रुद्राक्ष से करना है, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा है, क्योंकि यह जो पितृ दोष को दूर करने के लिए रुद्राक्ष की महत्वता बहुत बढ़ती है। यहां पे क्या दिख रहा है, रुद्राक्ष दिख रहा है। कोई भी एक रुद्राक्ष आपके पास में हो, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, जितने भी मुखी होते हैं, कोई भी एक रुद्राक्ष ले सकते हो। अगर आपको शुद्ध ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए, सिद्ध किया हुआ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। जितने भी मुखी आपको चाहिए मैं आपके घर पे भेजूंगा, ठीक। अब बातें करते हैं। तो कोई भी एक रुद्राक्ष लेना, और उसको एक छोटी सी कटोरी लेना। घर में होगी कटोरी आपके, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष डालेंगे, रुद्राक्ष के अंदर गंगा जल डालेंगे, कुछ और नहीं डालना, गंगा जल डालना। अब आप इस कटोरी को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। पूरे विश्व, पूरे कल्याण, पूरे संसार को कल्याण करने वाले भगवान काशी विश्वनाथ का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करके रुद्राक्ष का जो जल होगा, गंगा जल, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब समर्पित करोगे, यही जल नीचे बहेगा। इस रुद्राक्ष जल को रोक लेना, इसे लेके अपने घर पे जाएंगे, और जितने भी सदस्य आप पे घर में रहते होंगे, इस रुद्राक्ष के जल को उन व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा आचमन कराने के लिए दे देना।
कोई भी व्यक्ति घर में आपके कभी परेशान नहीं होगा, कभी उनको पितृदोष नहीं लग सकता। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को बहुत ही अच्छा समझाने की। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही कम प्राइस में हर चीज़ों को आपके घर पे भेजूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।